जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बरसेगा मेघा चैना का, खुशियों से नैना बरसेंगे, चहकेंगे हंसेंगे सब रिश्ते, नामेल मनों के बिछड़ेंगे। तुझे वास्ता तू मुस्कुरा, हो मस्त तू अब गुनगुना, आवाज दे आगाज कर तू खिलखिला, तू झिलमिला बदलेगा, बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। भगवान स्वयं उस इंसान के लिए क्या जरूरत है, उसका जो आराधना करता है, उसकी जो सेवा करता है, उसको जो चाहता है, उसको जब जब जिस चीज की जरूरत होती है वो उस वक्त उसको देता रहता है। रात अंधेरी तेरी बंदे भोर खड़ी पछताई, तेरी जोरी असुअन भीगी करता जगत हसाई। दान करने से फल तो जरूर मिलेगा, आदमी को कर्म करिए फल जरूर देगा, आप फल के इच्छा से कर्म मत करिए। विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ हम किसी काम को करते हैं, उसका फल हमको पूर्ण मिलेगा। कर्म सबसे पहले है, भाग्य बाद में है। कर्म इंसान जिस प्रकार के करेगा और उसको उसी प्रकार का फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना ही मिलना है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, किसी के मतलब और नुकसान करोगे तो नुकसान ही मिलेगा तुमको। जतन करे पर बदन रुकाना, बाधा मिट ना पाई, जन्म जन्म के फेर फंस गए बात समझ ना आई, बदलेगा ये नजारा वक्त का। अगर आपकी किस्मत कुंडी में कुछ लिखा हुआ है, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना लिखा है, तो वो भी मिलेगा आपको। मैं पैसा कमाता हूँ, पैसा नहीं रुकता भाई साहब, मेरे हाल तक बीमारी में चला जाता, कुछ वैसा ही चला जाता। बच्चों की समस्याएं हैं कि भाई बच्चे ठीक ठाक से नहीं पढ़ पाते हैं, या अपने हारी बीमारी लगी रहती है, घर में गृह कलेश रहते हैं। कई बार मैंने कई ज्योतिषों से सलाह ली है तो वो 80% ही सही हो पाता है। ज्योतिष विद्या को मानते भी हैं। कुंडली पे जैसे कि आपको आपके दर्शन के लिए सूर्य चंद्रमा ये आपको निर्धारित होते हैं, यदि पृथ्वी पे सूर्य है चंद्रमा है, ये सब कुंडली का उसका भाग्य सब बताता है। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। कार्यक्रम बदलेगा किस्मत का लेखा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना भी होगा दर्शकों और महसूस भी किया होगा कि हर कार्य के लिए एक शुभ घड़ी का होना अनिवार्य होता है। अगर वो कार्य उस शुभ घड़ी में हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती है, और यदि घड़ी अशुभ है तो कार्य बाधित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी प्रकार दर्शकों, मनुष्य का जन्म भी शुभ और अशुभ घड़ी में होता है। अगर आज हम खुश हैं तो इसका बस एक ही कारण है कि हमारा जन्म शुभ घड़ी में हुआ है। लेकिन अगर हमारा जन्म अशुभ घड़ी में हुआ है तो क्या हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी, और यदि हम परेशान हैं तो क्या पता कौन सा अशुभ समय हमारे सामने आने वाला है।
इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उनके जीवन में लगातार परेशानियां जो हैं वो चली आ रही होती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने अपना कार्य जो है वो शुभ घड़ी में शुरू किया था, लेकिन फिर भी ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्या हमारे जीवन में ये जो परेशानियां आती हैं, या फिर हम अपने जन्म की बात करें तो क्या शुभ घड़ी और अशुभ घड़ी का हमारे जीवन में बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत गहरा संबंध होता है क्या? देखिए, शुभ घड़ी का और अशुभ घड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। शुभ घड़ी वो कि जब हम किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो वो कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं, उसको कहते हैं शुभ घड़ी। लेकिन अशुभ घड़ी में अगर हम कोई कार्य की शुरुआत कर लें तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी, चाहे वो आज हमने काम शुरू किया, एक जमीन खरीदी, जमीन पे हम फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन अशुभ घड़ी थी, हमने उस समय पर वो जमीन का बयाना दे दिया। अब जब बयाना दिया तो उस जमीन को खरीदने में, उसकी पेमेंट करने में, उसकी रजिस्ट्री कराने में अंत तक हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती चली जाएंगी। खरीदने के बाद फैक्ट्री लगाने का जब कार्य शुरू करेंगे, उसका भूमि पूजन से लेकर के उसके अंतिम चरण तक बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एनओसी नहीं मिल पाएगी, कभी पुलिस वालों के साथ या किसी न किसी रूप में हमारे सामने कोई ना कोई समस्या खड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि हमने शुरुआत में जब उस जमीन को खरीदने के लिए जो समय चुना था वो अशुभ था। तो शुभ घड़ी में अगर हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो अंत तक हमारे सारे काम स्वयं बनते चले जाते हैं, लेकिन अगर यही कार्य हम अशुभ घड़ी में करते हैं तो अंत तक हमारे सारे कार्यों में बाधाएं आती चली जाती हैं। लेकिन कुणाल जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने ये जो कार्य शुरू किया है, ये हमने किसी ज्योतिष आचार्य से पूछा था कि उन्होंने कहा था कि इसी समय शुरू करना, लेकिन फिर भी हमें मुनाफा नहीं हुआ बल्कि हमें नुकसान ही होता चला गया। देखिए, ये बात तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैंने किसी ज्योतिष आचार्य से, पर उस ज्योतिष आचार्य को भी तो वो ज्ञान होना चाहिए जिस ज्ञान से आपको पता चल सके ऐसा समय तुम्हारे जीवन में क्यों आ रहा है। आपकी कुंडली में ये महादशा है तो ये परेशानी चल रही है, आप ये नीलम पहने, ये पुखराज पहने, ये पन्ना पहने। उसको कम से कम ये समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए कि ये ऐसा समय तुम्हारे जीवन में क्यों आ रहा है। गलत समय पर आदमी हमेशा गलत डिसीजन लेता चला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि उसकी वो घड़ी ही अशुभ थी जिस समय पर उसने उस पंडित का चुनाव किया, उस एस्ट्रोलॉजर का चुनाव किया, क्योंकि वो घड़ी ही अशुभ हो गई। अब अंत तक उसका अशुभ अशुभ ही होता रहेगा। और दर्शकों, अगर वास्तव में आप अपने जीवन के अशुभ ग्रहों को अच्छा करना चाहते हो और अच्छे ग्रहों को और ज्यादा मजबूती देना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ आपको अपने अच्छे कर्म करने हैं। एक ऐसी कुंडली बनाता हूं मैं, शुभ और अशुभ घड़ी के बारे में बताता हूं कि एक व्यक्ति की कुंडली है मिथुन लगन कुंडली। लगन में सूर्य, राहु और चंद्रमा का योग है। तृतीय भाव में मंगल की युति है। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। अष्टम भाव में शनि है। 11वें भाव में, एकादश भाव में बृहस्पति है और बुध शुक्र की युति द्वादश भाव में बनी हुई है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ऐसे डिसीजन लेगा जिसके लिए इसको बाद में पछताना पड़ेगा। हमेशा शुभ चीजों पर कंसंट्रेट नहीं करेगा, हमेशा उस लीक से हट जाएगा, उस रास्ते से हट जाएगा, उस सही ट्रैक से हट जाएगा जिस ट्रैक पर चल करके ये तरक्की कर सकता था। जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी क्योंकि इसकी कुंडली में कर्म स्थान के मालिक बृहस्पति 11वें घर में बैठे हैं। बिजनेस करेगा और पैसा बहुत कमाएगा, लेकिन हर महीने 10 लाख रुपए कमाना
और उसमें से 4-5 लाख रुपए का नुकसान करना, हर महीने 15-20 लाख रुपए फिर बढ़ते जाना, फिर 7-8 लाख रुपए का नुकसान करना, तो इसमें बहुत ज्यादा मजे वाली बात नहीं है। अगर ये अपने डिसीजन को सही करे, अच्छे योग में कार्य करे, तो ऐसे कार्य कर सकता है कि जीवन के हर महीने में ये अच्छी तरक्की करता चला जाए। इसकी कुंडली में राहु और चंद्रमा से ग्रहण दोष बना हुआ है, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है, और सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या योग बना हुआ है। ये व्यक्ति कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं मानेगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के कारणों से ही अपने अच्छे समय को खराबी में कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि राहु उच्च के हैं, लगन में बैठे हैं, पर ग्रहण दोष हो गया, विष्णु दोष हो गया, तो बार बार जीवन में ऐसी नेगेटिव कार्य करता चला जाएगा जो कि इसके लिए शुभ नहीं होगा। मंगल का तृतीय भाव में होना, डरपोक नहीं होगा, निडर होगा, कभी किसी से नहीं डरेगा, सपोर्ट बैकग्राउंड बहुत अच्छी होगी। इसकी कुंडली में सप्तम भाव में केतु का होना, उच्च का होना, अगर ये पत्नी का आदर सत्कार, पत्नी की केयर करना, शादी अगर हो गई होगी, पत्नी की केयर करना शुरू कर दे, पत्नी के साथ रिलेशन को अच्छे से मेंटेन करे, तो भी इसके 50-60% दोष भंग हो सकते हैं। आयु बहुत लंबी है, इसका अंत बहुत खराब होगा। शनि अंत तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय उसका साथ छोड़ देते हैं। मृत्यु इस व्यक्ति की एक लंबे बीमारी के बाद हो सकती है। इसकी कुंडली में बृहस्पति 11वें घर में बैठे हैं और बुध शुक्र की युति द्वादश भाव में बनी है। अपनी जिंदगी को एंजॉय करने वाला होगा कि जीवन के सारे सुख अब पैसे खर्च करके, अगर नॉर्मल वैसे इसको नहीं मिलेंगे तो पैसे खर्च करके सारे सुख प्राप्त कर सकता है। बृहस्पति इसके कर्म स्थान के मालिक और सप्तम भाव के मालिक होकर के 11वें घर में लाभ स्थान में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर सदाचारी नहीं होगा तो इस वजह से भी अपने बहुत सारे धन का नुकसान कर सकता है। इसको चाहिए हर बृहस्पतिवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करे। बुधवार के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाए या बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाए और वहां की गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाए। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन चमेली का तेल हनुमान मंदिर में और शनि मंदिर में जाकर के जलाए। इससे इसके अंदर थोड़ी सी शीतलता आएगी। राहु के प्रभाव को खत्म करने के लिए 400 ग्राम साबुत धनिया बहते हुए पानी में जल प्रवाह करे। अपंग लोगों की सेवा करे, कुत्तों को मीठे बिस्किट खिलाए, अपने वजन के बराबर का गेहूं लेकर के अनाथ आश्रम में दान कर दे, वृद्धाश्रम में दान कर दे। मछलियों को अपने वजन के बराबर का आटा ले, उसकी गोलियां बनाए, साल में एक बार मछलियों को खिलाए। उससे इसके राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। राहु उच्च के हैं, इस व्यक्ति को ज्ञान देते हैं, इसके माइंड में इसके पास इतना दिमाग होगा कि ये चाहे तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। ये अगर सही ट्रैक पर चले तो ये एक दिन एक फैक्ट्री से 1000 फैक्ट्रियां लगा सकता है। जीवन में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन सकता है अगर ये चाहे, क्योंकि राहु उच्च के लगन में बैठे हैं। दिमाग कला इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, पर ये ऐसा हो नहीं पाएगा। राहु का सूर्य को ग्रहण लगाना, राहु का चंद्रमा को ग्रहण लगाना, धन के मालिक लगन में बैठे हैं तो धन नहीं टिक पाएगा, आएगा चोरी हो जाएगा, लोग फ्रॉड करेंगे, पता भी नहीं चलेगा जी आज वहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें पैसे खर्च करने पड़ गए। पैसे खर्च होंगे 10,000, बताएंगे वो 40,000, तो 30,000 रुपए का नुकसान। किस्मत का भी तो लॉस है, वो भी लोग काउंट नहीं करते, पर वो भी नुकसान काउंट होता है। किस्मत से मिलने वाले थे लाख रुपए, पर वो मिले 50,000 रुपए, कई जगह से पेमेंट मर गई। तो ये सारी चीजें इस व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। कई बार अपने गलत डिसीजन लेगा, अशुभ घड़ी में काम की शुरुआत करेगा और धीरे धीरे अपना बिजनेस का बहुत सारा पैसा लॉस भी कर लेगा। इसको चाहिए कि सबसे पहले राहु के उपाय करे और सूर्य चंद्रमा को बल दे। एक अर्ध चंद्रमा में खाड़ी का मोती या चंद्रमणि गले में धारण कर सकता है। सुबह उठते ही चांदी के गिलास में पानी पिए। नीम के तने में चांदी के 4 चौकोर टुकड़े आधा फुट गड्ढा करके गाड़ दे। और दर्शकों, एक और बहुत उत्तम उपाय कि 7 नारियल, ये व्यक्ति 7 नारियल ले, उनमें खांड भरे और उनको किसी बरगद की जड़ में 1 इंच गड्ढा करके, मतलब जितना ऊपर से उसको आधा इंच 1 इंच रहने दे, ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दे। इसकी कुंडली में जो विष्णु दोष है, जो ग्रहण दोष है, इससे इस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। कुणाल जी, यहाँ एक और प्रश्न उठता है, वो ये है कि हम खुद देखते हैं कि कुछ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन जीवन में लगातार सफलताएं हासिल करते हैं, उनके पास बहुत सा पैसा भी होता है। क्या हम ये मान लें कि ये जो व्यक्ति है इसका जन्म जो है वो शुभ घड़ी में हुआ है? अगर किसी व्यक्ति का जन्म
शुभ घड़ी में हुआ होता है तो क्या वो जीवन में हमेशा ही सुखी रहता है, उसे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति अच्छे शुभ घड़ी में पैदा होता है, जरूरी नहीं कि वो पूरे जीवन सुखी पूर्वक रहे। सुखी समय में तो हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं जो वृद्धि योग में, सौभाग्य योग में, आयुष्मान योग में पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ये व्यातिपात में ये हुआ है, इस व्यक्ति का व्यातिपात में जन्म हुआ है, लेकिन व्यातिपात में जन्म लेने के बाद भी इस व्यक्ति ने पैसा तो बहुत कमाया, हालांकि कुछ बर्बाद किया वो खराब योग होने के कारण, पर अपने जीवन में कमाया भी बहुत, क्योंकि इसके ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। इसकी कुंडली में शुक्र सुग्रही 12वें घर में बैठे हैं। शुक्र को भोग विलास का ग्रह माना गया है। ऐसा व्यक्ति जितनी सुंदर लाइफ जिएगा, जितनी ऊंची लाइफ जिएगा, जितना पैसा खर्च करेगा, उतना इसके पास आता चला जाएगा। जो व्यक्ति शुभ घड़ी में पैदा होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका खराब समय चल रहा है, तो उनके कहीं ना कहीं इस जीवन के कर्म उनके जीवन के सुखों से उनको वंचित करा देते हैं। उनको मिलने वाला था बहुत सारा धन, पर नहीं मिल पाया। लगानी थी फैक्ट्री, पर करने चले गए नौकरी जी। इनकी कुंडली में भाग्य के मालिक शनि हैं, और देखिए शनि भाग्य के मालिक होकर के सौग्रही अष्टम भाव में बैठे हैं। वैसे भी छठे, 8वें या 12वें भाव का मालिक अगर इन तीनों में से किसी दूसरे घर में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग कहलाता है। जैसे कि शुक्र 12वें घर के मालिक होकर के 12वें घर में बैठ गए, शनि 8वें घर के मालिक होकर के 8वें घर में बैठ गए, आयु बहुत लंबी होगी। अचानक जीवन में परिवर्तन आता रहेगा और इसको धन लाभ बड़े स्केल पे होता रहेगा। इसको चाहिए सही समय पर सही डिसीजन लेना। वो गलत डिसीजन ले सकता है, क्योंकि इसका जो जन्म है वो जब राहु और चंद्रमा की युति बनी हुई थी, जब ग्रहण दोष बना हुआ था, तब इसका जन्म हुआ। और सूर्य भी लगन में है, तो अमावस्या योग एक दोष, राहु और चंद्र का चांडाल योग दूसरा दोष, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष तीसरा दोष, और ये कॉम्बिनेशन लगन में बना हुआ है तो विष्णु दोष भी बन गया। तो 4 दोष इस व्यक्ति के लगन में ही बन गए। इसको चाहिए अपने पूर्वजों की सेवा करे, पूर्वजों के नाम पर कोई अनाथ आश्रम बनवाए, कोई गौशाला बनवाए। ऐसा अगर ये काम करता है तो इसको पितरों से मुक्ति मिल सकती है, इसके पूर्वजों की कृपा इसके ऊपर हो सकती है। बदलेगा किस्मत का लेखा दर्शकों, अगर व्यक्ति अच्छे कर्म की राह पर चलेगा। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा भी है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता? ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ, तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया। जी हां, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल समाया हुआ है। अद्भुत जीवन संग्रह इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818 9717030531 9999799936 9717030281 9999799972 9717030264 9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085।
हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com, kunalvastukendra@yahoo.com एवं kunalvastukendra@hotmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com एवं www.kunalastro.com। बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे किसी और दोष के बारे में। जी कुणाल जी, आज आप हमें किस दोष के बारे में जानकारी देंगे? दर्शकों, आज हम बात करेंगे अमावस्या दोष के बारे में। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों और उस समय किसी बच्चे का जन्म हो, आमने सामने हो और उस समय किसी बच्चे का जन्म हो, तो अमावस्या दोष बनता है। और हमें पता कैसे चलता है कि कुंडली में 12 भाव में किसी भी एक भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति, उनकी डिग्रियां समान हों, तो ये दोष सबसे ज्यादा खराब और सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। इस दोष को भंग करने के लिए दर्शकों, आपके पास सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने पितरों की सेवा करें, अपने पिता की सेवा करें, अपनी मां की सेवा करें, अपने बड़ों की सेवा करें। ये सेवा मात्र से ही आप इस बड़े दोष से मुक्त हो सकते हैं। दर्शकों, किसी जातक की कुंडली में अगर लगन में बना हुआ है तो लगन से रिलेटेड रत्न भी धारण किया जा सकता है, ताकि इन दोनों ग्रहों के कारण वो घर खराब ना हो। दर्शकों, ऐसे योगों के बारे में, ऐसे दोषों के बारे में अगर आप समस्त जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवा सकते हैं। दर्शकों, अद्भुत जीवन संग्रह एक ऐसी जन्म कुंडली जो व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान देती है, संपूर्ण जानकारियां देती है। दर्शकों, हमारी संस्था के माध्यम से भी अद्भुत जीवन संग्रह बनाया जाता है। आपकी जन्म कुंडली जो अद्भुत जीवन संग्रह होती है, क्योंकि वो एक ऐसा अपने आप में ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को उसके जीवन में जितने भी काले बादल छाए हुए हैं सबको हटा सकती है। क्योंकि आप अपने जीवन में दोषों को दूर करोगे, पर उन दोषों को दूर करने के लिए आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए। अगर आपका सही समय आ ही नहीं रहा तो आपको सही ज्ञान ही नहीं मिलेगा, और सही समय अगर आपका आ गया, आपको सही ज्ञान भी मिल जाएगा और आप समस्या का समाधान भी कर लेंगे। लेकिन उसके लिए दर्शकों, कर्म सबसे जरूरी है। तो दर्शकों, आज फिर से संकल्प करेंगे, वचन दें और प्रण लें कि आप अपने जीवन में एक अच्छा कार्य जरूर करेंगे। दर्शकों, आपके